सबसे पहले आपको एक झलक दिखाती हूं कि वो खबर जो आज आपसे जुड़ी, आम भारतीयों से जुड़ी, आपके लिए लेकर आ रही। ट्रेन से चलने वाले हर यात्री के लिए सबसे बड़ी तहकीकात। 1000 रुपए की टिकट 25,000 की आ रही है। क्या आपको भी ट्रेन की तत्काल टिकट नहीं मिलती है? क्या तत्काल खुलते ही ट्रेन की टिकट खत्म हो जाती हैं? क्या आपके क्लिक करने से पहले ही ट्रेन फुल हो जाती है? कम से कम 5,500 की पड़ेगी आपको क्या आपको ट्रेन टिकट के लिए एजेंट का सहारा लेना पड़ता है? नहीं कह रहा हूँ 1,000 का प्रिंट है टिकट पे, 2,500 देने को तैयार है। क्या आपको भी ट्रेन टिकट के लिए देने पड़ते हैं 2 गुने 3 गुने पैसे? एक टिकट का 5,000 रुपए। तत्काल में 3500 ऐसा कुछ लगता है ना? आगे जो बनाने का तो चार्ज वही तो लग रहा है, चार्ज आपका। जब आपको टिकट नहीं मिलती, फिर दलाल को कैसे मिल जाती है? 4,000 लगेगा एक लोग का। टिकट कितने का है? 3,000 का टिकट। कैसे सेकंडों में गायब हो जाती हैं हजारों तत्काल टिकटें? दो टिकट चाहिए, थर्ड एसी 4200 के आसपास में पड़ेगा। देश के सबसे बड़े ट्रेन टिकट घोटाले के हर सवाल का आज जवाब मिलेगा। कल का तो नहीं मिलेगा, परसों का मिलेगा। 19 का दे दो। IRCTC की वेबसाइट की टिकटें कौन चुरा रहा है? अरे बेंगलोर का कितना जाने का 2 नंबर 500 दोनों ओल्ड एज दोनों। ये नेटवर्क की खराबी नहीं होती, फिर सिस्टम स्लो क्यों हो जाता है? राजधानी कम से कम 5,500 की पड़ेगी आपको पर टिकट तत्काल में। और आपको कितना देना पड़ेगा? सब मिला के एक टिकट का 5,000 रुपए। तत्काल में 3500 ऐसा कुछ लगता है ना? आगे जो बनाने का तो चार्ज वही तो लग रहा है, चार्ज आपका। बनाने का मतलब आपका जो कमीशन है, आप 2,000 रुपये पर टिकट लोगे ना? देश के सबसे बड़े स्कैंडल पर सबसे बड़ा खुलासा। दो टिकट चाहिए, थर्ड एसी दे दो। 19 तारीख कल का तो नहीं मिलेगा, 19 का दे दो। 4200 के आसपास में पड़ेगा। कौन सी गाड़ी का? कितना पड़ेगा? हेलो अरे बेंगलोर का कितना? हाँ जाने का 2 नंबर परसों। दोनों ओल्ड एज हैं दोनों ओल्ड एज हैं। हाँ 4,000 पड़ेगा एक लोग का। टिकट कितने का है? 3,000 का टिकट। बुकिंग में आपसे लेट नहीं होता, आपको लेट कराया जाता है। आज ऑनलाइन रेल टिकट रिजर्वेशन समस्या का समाधान मिल जाएगा। थर्ड एसी सेकंड एसी 1000 रुपए की टिकट 2,500 की आ रही है, लेकिन फिर भी हमसे होती नहीं नहीं कह रहा हूँ 1,000 का प्रिंट है टिकट पे, 2,500 देने को तैयार है, लेकिन फिर भी छोड़ती नहीं है, मिल ही जाएगी। NDTV पर होने जा रहा है देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश। ऑपरेशन ब्लैक टिकट।
देखा आपने कैसे 1000 की टिकट को 2,500 में बेचा जाता है, कैसे एक एक टिकट के लिए 5-5 हजार रुपए मांगे जाते हैं, कैसे तत्काल टिकट मिनटों में बुक हो जाती है और आपकी स्क्रीन पर वेटिंग लिस्ट दिखने लगता है। ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज होता है। अब जरा सोचिए, जिस देश में करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हो, हर किसी के पास अपनी वजह होती है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को तुरंत कहीं पहुंचना है, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर टिकटों को दुगने तिगने दामों में बेचा जाता है। आपकी हमारी जेब पर डाका डाला जाता है। जिस देश में हर दिन करीब 2.5 लाख, हर महीने 75 लाख और एक साल में करीब 7 करोड़ तत्काल टिकट बुक होती हैं, सोचिए उस सिंडिकेट की कमाई का आंकड़ा कितना बड़ा होगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा भी नहीं है, 10, 20, 50 करोड़ नहीं है, बल्कि 600 करोड़ का ये घोटाला है। लेकिन ये सब होता है कैसे? कैसे ये सिंडिकेट सिस्टम में सेंधमारी करता है, कैसे आपके हिस्से की टिकट खुद बुक कर लेता है और फिर आपसे ही उस टिकट के मनचाहे दाम वसूल लेता है। ये भी हम आपको ऑपरेशन ब्लैक टिकट में दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये पूरा खेल एक अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, जिसकी वजह से दलाल 10 से 15 सेकंड में टिकट बुक कर लेते हैं और हम और आप टिकट बुक होने का इंतजार ही करते रह जाते हैं। नई दिल्ली गाजियाबाद को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आरक्षित है। एनडीटीवी की टीम ने जब तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर पड़ताल शुरू की, तब पता चला कि ये बहुत बड़ा संगठित घोटाला है। सरकार के सिस्टम को चकमा देने के लिए पूरा गिरोह संगठित तरीके से काम करता है और इसमें एजेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने वाले लोग शामिल हैं। तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में मैनिपुलेट यानी हेर फेर करने के लिए खास तरह के अवैध सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर इतने तेज होते हैं कि जैसे ही तत्काल विंडो खुलती है, ये इंसानों से पहले ही लॉगिन करके टिकट बुक कर लेते हैं। जहां एक आम आदमी को लॉगिन करने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, कैप्चा भरने में वक्त लगता है, पेमेंट प्रोसेस करने में देरी होती है, वहीं ये सॉफ्टवेयर मिनी सेकंड्स में लॉगिन, ऑटोमेटिक डिटेल फिल, कैप्चा बाईपास करके तुरंत पेमेंट कर देते हैं। इसमें बुकिंग सॉफ्टवेयर सबसे अहम हिस्सा है, जिसे खास तौर पर तत्काल सिस्टम को धोखा देने के लिए बनाया गया है। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, इसलिए इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए हमारी टीम मुंबई पहुंची, जहां हमारी मुलाकात एथिकल हैकर हामिद अशरफ से हुई। अशरफ ने जब इसका लाइव डेमो करके दिखाया, तब हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। हामिद, कैसे ये टिकट बुक होता है और क्या ये पूरा स्कैम है? सर, इसमें जो है टिकट बुक करने के लिए लोग मार्केट में सॉफ्टवेयर बेचते हैं, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग नेम से। ये लोग जो है सॉफ्टवेयर का अलग अलग नाम से चलाते हैं। जैसे अभी इसका नाम स्पेसएक्स है, इसके पहले इसको नेक्सस नाम रखे थे, इसके पहले और ऐसे ढेर सारे नाम माने बचने के लिए हमेशा चेंज करते रहते हैं। अब इसमें जो रहता है सर, सारे डेटा जो है पहले से फीड हो जाते हैं और कैप्चा वैप्चा कुछ नहीं आता, सब कैप्चा ऑटोमेटिक बाईपास हो जाता है। कैप्चा बाईपास का देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो है प्री फीड ये फर्जी आईडी वगैरह जो बनाते हैं यहाँ से सेव कर देते हैं। और इसके बाद सर यहाँ से जो है बैंक का ऑप्शन है, यहाँ से सारे जिस बैंक से इनको पेमेंट करना रहता है वो सेव कर देते हैं। ये सब प्री माने लोडेड रहता है। अच्छा। और पब्लिक को ये सब बाद में करना पड़ता है। अच्छा। इसी का ये लोग मतलब पब्लिक की बाद में भरती है। ये लोग और ये लोग पहले से ये लोग पहले से, ये देखिए यहाँ जो टिकट है, जैसे जहाँ का इनका है, जैसे एनडीएल न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, बैंगलोर कर लीजिए, एसबीसी, ये सारी चीजें है, ये सब प्री लोडेड है। यहाँ फाइंड करेंगे, पूरा ट्रेन लिस्ट आ जाएगा, अब कौन सी क्लास में आपको टिकट चाहिए वो सब करके यहाँ सेलेक्ट ट्रेन करेंगे। और यहाँ पर जो भी पैसेंजर है, ठीक है, आप उसको
यहाँ पर पूरा फिल कर सकते हैं A to Z, जितने भी नाम आपको डालना, बैंक वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ आप सेव कर देंगे, फिर ये टिकट सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको बस टिकट ओपन करना है और ओपन जैसे यहाँ पर आप करेंगे, लॉगिन मारेंगे, 25 से 30 सेकंड में 35 सेकंड में टिकट बुक हो जाएगा। अच्छा। और जो ये टिकट बुक होता है सर, ये लोग ग्रुप है, यहाँ देखिए ग्रुप में अपलोड करते हैं सारे टिकट। कौन सा ग्रुप है? ये अलग अलग ऐसे बहुत ढेर सारे ग्रुप हैं सर। ये अभी ये न्यू तत्काल सॉफ्टवेयर नाम से ये लोग ग्रुप बनाए हुए हैं। ये SpaceX जो ये सॉफ्टवेयर है, ये इसका माने ऑफिशियल ग्रुप ये अपना बना के रखा है। अच्छा। ठीक है, इसने भी इस ब्रांड का भी ये लोग माने बना के रखे हैं। तो क्या होता है, ये शमशेर सलमान टॉप पे हैं, इनके नीचे इनके मास्टर रहते हैं। अब जैसे 10-20 मास्टर हैं, अब उन मास्टर को सर एक एक ब्रांड ये लोग पकड़ा के देते हैं। अच्छा। कि SpaceX तुमको चलाना है, टेस्ला दूसरे को एक चलाना है, गदर करके एक सॉफ्टवेयर ये इसको चलाना है। ये ऑलरेडी एक बार 70 करोड़ टिकट के साथ अरेस्ट भी हुआ था, लेकिन इस पे जांच जो हुआ नहीं, वही उसी मास्टर को ये लोग देके वापस से चलवा रहे हैं। तो ये ग्रुप जो है वो टेलीग्राम पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं? टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह है, दोनों जगह होते हैं। हाँ, दोनों जगह होता है। आप यहाँ देख लीजिए, पूरा ग्रुप में ओपनली सारी चीजें जो है अपलोड करते हैं, जो टिकट वगैरह जो बुक करते हैं। ये क्या टिकट है क्या? हाँ, ये सब टिकट है। एक कंप्यूटर पे सर इतने सारे टिकट ये लोग बुक करके अपने ग्रुप में जो है अपलोड किए हुए हैं। अच्छा। और इसमें भी आप देखेंगे सारी चीजें वही चीज है। वीडियो वगैरह भी ये लोग डालते हैं, जितने इनके ब्रांड है सारी चीज का। तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। देखा आपने, आप जब तत्काल टिकट बुक करते हैं तब आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यह गिरोह महज चंद सेकंड में पूरा खेल कर देता है और सारी टिकटें एक झटके में खत्म हो जाती हैं। हामिद अशरफ, जिन्होंने ये लाइव डेमो करके दिखाया, इनका दावा है कि ये कभी इस सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब इस चंगुल में फंसे थे तब नाबालिग थे, और यही वजह है कि कानूनी पचड़े में पड़ने के बाद वो आसानी से निकल आए। एनडीटीवी की पड़ताल में ये बात तो सामने आ गई कि टिकट्स जो हैं वो अवैध सॉफ्टवेयर से हैक हो जाते हैं, टिकट्स बुक हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपके मन में कुछ सवाल होंगे, वैसे ही हमें भी अभी कई सवालों के जवाब की तलाश थी। पता लगाना था कि ये पूरा सिंडिकेट सिस्टम से खिलवाड़ कैसे कर रहा है, कैसे इतनी आसानी से इन्हें तत्काल टिकट मिल जाते हैं। मन में ये सवाल इसलिए भी थे क्योंकि रेलवे ने तत्काल बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाने और फर्जी आईडी का इस्तेमाल रोकने के लिए आधार से जुड़ा OTP अनिवार्य कर दिया है। तो फिर कैसे ये पूरा सिंडिकेट इस सिस्टम को तोड़ रहा है? जब हमने आगे की तहकीकात की तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता ये चला कि तत्काल टिकट बुकिंग का खेल केवल अवैध सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। इसके लिए हैकर्स बैंकिंग सिस्टम तक में सेंध लगाते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए OTP मैनेजमेंट को बाईपास कर देते हैं, बैंकिंग सिक्योरिटी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करते हैं, हजारों फर्जी आईडी, हजारों सिम कार्ड्स लेकर रखते हैं और इन्हीं की मदद से आपके हिस्से का टिकट चोरी करते हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में हैकर्स बैंकिंग सिक्योरिटी के साथ भी बड़ा खिलवाड़ करते हैं। हैकर्स कई बैंकिंग सिस्टम के OTP को बाईपास करके तैयार रखते हैं। मतलब ये कि जब पेमेंट की बारी आती है तो उसमें OTP का इंतजार नहीं करना पड़ता और एक क्लिक के साथ ही पेमेंट पूरा हो जाता है और टिकट बुक। हर दिन भारतीय रेलवे में औसतन 2.5 लाख तत्काल टिकट बुक की जाती हैं, जिसमें ज्यादातर टिकट पूरे सिस्टम को तोड़कर ये दलाल अपने लिए बुक कर लेते हैं और महंगी कीमतें यानी 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी कीमत पर बेचते हैं। कभी इस दलदल में फंसे एथिकल हैकर हामिद अशरफ ने यह दावा किया है। आगे आपको हामिद ये लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे हैकर्स पूरे सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। हामिद, ये जो सिंडिकेट के लोग हैं, ये बैंक की सिक्योरिटी को कैसे ब्रीच करते हैं, और जब ये टिकट बुक करते हैं तो पेमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से पेमेंट पूरा करते हैं? सर, इसमें जो पेमेंट का ये लोग ऑप्शन डाल के रखे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें सर आप देखेंगे
जितने भी यूपीआई हैं और बैंक हैं उन सबका जो है ये लोग ओटीपी बाईपास करके रखे हुए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग ढेर सारे बाईपास मेनू में देखिए, ये एसबीआई बैंक का ओटीपी बाईपास का पूरा रखे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का है, भीम का है, पेटीएम का है, माने जितने आप फोन पे वगैरह सब है, सबके ये बाईपास का माने पूरा सिस्टम बना के रखे हैं। अच्छा। अब सर ये लोग बाईपास किस तरीके से करते हैं वो हम चीज आपको दिखा देते हैं। यहाँ रजिस्टर पे मोबाइल नंबर डालना है आपको, कोई भी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर मारेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा। जैसे आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे स्कैमर जो फ्रॉड करते हैं, सेम मॉडल वही है, ठीक है। मैसेज जाएगा, मैसेज को जैसे ही वो अपने मोबाइल से आप सेंड करेंगे उनका पूरा बैंक पब्लिक का जो रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अप्रूव पेमेंट, रिमूव, ऐड सारे ऑप्शन है। तो जैसे ही एक बार इसमें आ जाता है तो जो टिकट ये लोग बुक करते हैं तो ऑटोमेटिक अप्रूव पेमेंट वाला ऑप्शन काम करके सब पेमेंट वगैरह सब बैकग्राउंड में ही ऑटोमेटिक 1 सेकंड में अप्रूव हो जाता है। माने ये सब पूरा फुल्ली बाईपास रहता है। अच्छा, मतलब बैंकिंग सिस्टम को पूरा बाईपास कर दिए हैं। अच्छा। ओटीपी वगैरह हर चीज बाईपास। क्योंकि यूपीआई पेमेंट तो मोबाइल से हो पाते हैं आमतौर पर। नहीं, वो इनके सॉफ्टवेयर से देखिए पूरा यूपीआई का पूरा फीचर्स यहाँ पर दे दिए हैं। बस आपको एक एसएमएस जाएगा, सारा फीचर इसमें आ जाएगा। अच्छा, माने एक तरीके से पूरा मोबाइल आपका हैक होकर इसमें आ जाएगा। पूरे एप्लीकेशन को ये लोग पैच करके माने पूरा कोड निकाल के इसमें डाल देते हैं। दलालों का गिरोह इसी तरह काम करता है और आम जनता के साथ साथ पूरे सिस्टम को चूना लगाता है। आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि एक आईडी से तो सिर्फ 2 तत्काल टिकट ही बुक किए जा सकते हैं, और अब तत्काल टिकट उन्हीं आईडी से बुक किया जा सकता है जो आधार या पैन कार्ड से लिंक हो। तो क्या दलाल या बिचौलिए दूसरे लोगों की आईडी अपने साथ रखते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जब से आधार या पैन लिंक करना जरूरी हुआ है तब से दलालों ने नया रास्ता खोज लिया है। अब दलाल हजारों की संख्या में फर्जी आईडी बना लेते हैं, सैकड़ों हजारों सिम कार्ड और इसी तरह फर्जी आईडी, इसी के आधार पर एक साथ सैकड़ों टिकट बुक हो जाते हैं। हामिद, ये बताइए कि जो टिकट जब बुक कराते हैं तत्काल का तो उसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी होता है, तो ये लोग इतनी सारी फेक आईडी या आईडी जो भी होती है कहाँ से लाते हैं? क्योंकि बल्क में टिकट बुक करते हैं, तो ये कहाँ से लाते हैं? सर ये लोग आईडी जो है फर्जी बनाने के लिए जो है एक खुद ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट IRCTC आईडी का, और इसमें API यूज होता है। ग्रीजी SMS करके एक वेबसाइट है। अच्छा। यहाँ से जो है फर्जी सिम कार्ड मिल जाते हैं। अच्छा। और फर्जी ईमेल आईडी मिल जाते हैं। अच्छा। वहाँ से API का की डालने के बाद यहाँ पर कुछ भी रैंडम जो है ये डालने के बाद आप देखिए यहाँ ऑटो फिल कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑटो फिल करके ये लोग जो है API की डाला रहेगा तो मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ से आप हजारों आईडी लोग बना लेते हैं। अच्छा। फर्जी आधार का। अच्छा। और ये उसी में जो है आधार बाद में जो है फर्जी आधार डाल के आईडी में और फिर यहाँ से लिंक कर देते हैं। अच्छा। तो रेल मिनिस्टर साहब जो थे इसको मैंने ब्लॉक भी किए थे, हम इन्हीं को मैंने स्पीड पोस्ट किए थे सारा डिटेल, लेकिन ये आधार कंपलसरी किए, ट्वीट वगैरह भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है फर्जी आधार का सिस्टम चालू कर दिए। यहाँ देखिए आप फर्जी आधार का जो है आधार ऐड करने का ये लोग ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें ये चीज बताइए मुझे कि जैसे मान लो मेरा नाम मुकेश है। हाँ। और मेरा आईडी बन गया विपिन नाम का। हाँ। तो मैं ट्रैवल कैसे करूंगा फिर? मतलब वो आधार कार्ड क्या मेरे नाम से होगा या किसी और नाम से होगा? वो तो सर फर्जी जब आधार बना रहे हैं तो जो ट्रैवल करता है उसी के नाम से फर्जी आधार बना के उसको दे देते हैं। अच्छा। ट्रैवल करने के लिए। एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया है कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक पूरी चेन है जिसमें 4 प्रमुख किरदार हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये लोग ऐसा टूल बनाते हैं जो सिस्टम को चकमा दे सके। एजेंट नेटवर्क, इससे जुड़े लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और टिकट बुक करते हैं। टिकट्स की ब्लैक में बिक्री, गिरोह के लोग आम लोगों को वही टिकट 2 से 3 गुना कीमत पर बेचते हैं। कथित अंदरूनी मदद, कुछ मामलों में जांच एजेंसियों को बड़ी साजिश की आशंका है। शक है तो सिस्टम की जानकारी अंदर से भी लीक हो रही थी। बैंकिंग सिस्टम को ब्रीच करके फ्रीज आई कार्ड के जरिए हैकर्स हजारों की संख्या में एक साथ तत्काल टिकटें बुक कर लेते हैं। मतलब जो टिकट आम आदमी को सिस्टम की तरफ से आसानी से मिलनी चाहिए, दलाल उसे पूरे सिस्टम को ब्रीच करके बुक करता है और आपको मनमानी कीमतों पर बेचता है। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऑपरेशन ब्लैक टिकट्स पे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे ये तत्काल टिकट बुक करने वाला सिंडिकेट अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है।
फिर यह भी बताया कि कैसे बैंकिंग सिस्टम को हैक करता है। अब बैंक के ओटीपी सिस्टम को बाईपास कर फर्जी आईडी और हजारों सिम की मदद से फर्जीवाड़ा करता है। लेकिन एक सवाल और है, जब आप और हम टिकट बुक करने के लिए ऐप खोलते हैं और टिकट बुक करते हैं तो ऐप की स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या टिकट चोरों के इस सिंडिकेट की पहुंच आपके फोन तक भी है? IRCTC ऐप की स्पीड को स्लो कैसे कर दिया जाता है? जवाब है हाँ, ये सिंडिकेट ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका मोबाइल एप्लीकेशन स्लो हो जाता है और आप जब तक टिकट बुकिंग की कोशिश करते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी ऐप पर सारी टिकट बुक दिखने लगती है। इस सिंडिकेट के मेंबर फर्जी IP बनाकर सिर्फ कुछ सेकंड में हजारों टिकट्स बुक कर लेते हैं। आपने देखा कि कैसे हैकर्स का पूरा सिंडिकेट इस पूरे सिस्टम को तोड़कर नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। एथिकल हैकर हामिद अशरफ ने एक एक प्रोसेस को लाइव करके भी दिखाया। खेल सिर्फ इतना भर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हैकर्स तो वेबसाइट को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन आप तो मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते हैं। तो ठहरिए, ये अब 2 कदम आगे निकल चुके हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिससे मोबाइल ऐप भी स्लो हो जाता है और आप जब तक प्रोसेस पूरा करते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। मोबाइल ऐप को भी ये लोग क्रैक कर दिए हैं। देखिए IRCTC का एक रेगुलर ऐप है और एक रेल 1 करके है। ये दोनों को क्रैक कर दिए हैं और इसमें टोकन सिस्टम लगा दिए हैं। माने मोबाइल से जो है ये आप इनका वीडियो देखिए, यहाँ ये लोग IRCTC का जो एप्लीकेशन है इसको क्रैक करके अपलोड मारे हुए हैं यहाँ पर पैच करके, और ये डेमो भी दिए हुए हैं इस चीज का कि पहले ये डमी मोबाइल से जो ओरिजिनल रहता है उसको रिमूव करवा देते हैं यहाँ पर IRCTC का ऐप, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी इसमें एक टोकन सेंड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए टोकन सेंड का ऑप्शन आ रहा है। पीछे IRCTC का जो है क्रैक ऐप है और यहाँ से जब टोकन डालते हैं तो टोकन जो है सॉफ्टवेयर में चला जाता है। अच्छा। और ये रेल 1 और रेगुलर AP के जो IRCTC का दोनों को क्रैक करके यहाँ से बने वो टिकट बुक कर सकते हैं। तो मामले आज के टाइम पे जो पब्लिक है मोबाइल से भी नहीं बुक कर पाती, क्योंकि ये लोग मोबाइल के जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड और iOS वो सब भी हैक कर लिए हैं। जब तत्काल टिकट की विंडो खुलती है तब फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए भी IRCTC ने कड़े नियम बना रखे हैं। मतलब एक सिस्टम से आप कई टिकट्स बुक नहीं करते। दलालों के इस सिंडिकेट ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे IRCTC इनकी IP को ट्रेस नहीं कर सकी। अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके फर्जी IP बना लेते हैं और एक साथ हजारों की संख्या में टिकट्स बुक कर लेते हैं। हामिद, IRCTC का ये रूल है कि एक कंप्यूटर पर केवल आप एक टिकट बुक कर सकते हैं, तो ये लोग एक कंप्यूटर पर बहुत सारे टिकट कैसे बुक कर लेते हैं? सर ये इसके लिए जो है IP बुकिंग करते हैं, माने ढेर सारे IP जो है ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ देखिए इनके IP पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब है, इसको सेव करेंगे, ठीक है। और इसी से जो है मल्टीपल जो है विंडो ओपन करके ये लोग ढेर सारे टिकट बुक कर देते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ प्रॉक्सी मैनेजर का है, ठीक है, और सारे ऑप्शन ये लोग दे के रखे हैं। तो इससे IRCTC जो है इन लोग का जो है IP ट्रैक नहीं कर पाती है। ढेर सारे IP के यहाँ सारे ऑप्शन हैं वो डाल के कर लेते हैं। और ये लोग जो है सर इसका कैप्चा भी बाईपास कर देते हैं कि कैप्चा इन लोग को ना भरना पड़े, तो ये लोग कैप्चा का API और OCR सिस्टम लगा के जो है कैप्चा को भी बाईपास कर देते हैं। अच्छा। और सारी ये प्रॉक्सी IP होती है? हाँ सर, ये सब जो है ऑनलाइन माने डार्क वेब पे मिलता है प्रॉक्सी वगैरह, तो वहाँ से ये लोग परचेज करके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करवा देते हैं। सरकार की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि ब्लैक में टिकट बिक्री को रोका जा सके और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने। लेकिन सरकार के हर एक्शन के बाद ये गिरोह नई तोड़ निकाल लेता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़ती है। ये सिंडिकेट न सिर्फ मिलकर IRCTC को करोड़ों का चूना लगाता है, बल्कि इस पूरे गोरख धंधे का शिकार होता है आम आदमी, यानी कि आप और हम जैसे लोग, और इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और मेरे साथ इस वक्त हामिद अशरफ हैं, जो कि एक एथिकल हैकर है, जिन्होंने ये पूरी धांधली हमारे सामने रखी
और हमने आप लोगों के सामने रखी। हामिद साहब, क्यों आपको लगा कि ये जरूरी है कि ये उजागर हो, ये सामने आए? एक्चुअली मैम 2015 में जो सीबीआई अरेस्ट की थी, ठीक है, तो उस समय जो सीबीआई के इंस्पेक्टर थे वो बोले कि जो है इसको कुछ, उस समय मैं माइनर था, तो बोले कि आप जो है कुछ देश के लिए कीजिए और IRCTC को बताइए कैसे हैकिंग होता है। तो उस समय हम सीबीआई के जो इंस्पेक्टर थे टी राजशेखर सर, उनके साथ दिल्ली IRCTC ऑफिस में गए हुए थे, तो वहाँ सब बताए कि कैसे ये हैकिंग होता है, सारी चीज़ें। और उसके बाद वहाँ के जो इंजीनियर वगैरह थे वो साइड में बोले ले जाके कि आप हमको ऐसे एक्सपोज मत कीजिए, यहाँ पर आप हमें ईमेल कर दीजिए, सीबीआई के सामने एक्सपोज मत कीजिए। फिर उस मैं कंटिन्यू जो है 2015-16 से और 2020 तक कंटिन्यू ईमेल वगैरह करके जो है जो ये हैकिंग वगैरह होता था वो मैं बताता था। और जो इसके मेन मास्टरमाइंड थे जो शमशेर सलमान थे, ठीक है, और उनके नीचे जैसे वो ढेर सारे एजेंट रहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलता था मैं शेयर करता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग मैम मेरे ऊपर मल्टीपल केसेस लगा दिए, ठीक है, क्योंकि जो सिक्योरिटी मैं बताता था IRCTC को, जब वो सिक्योरिटी लगा देते थे तो जो ब्रीफ नेटवर्क रहता है ना वो कोलैप्स हो जाता है इन लोग का, माने वो सॉफ्टवेयर कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए मैम जो है, हाँ, इसके लिए ये सारी चीज़ें जो है फिर हमने इनको कंटिन्यू बताया। और ये जो मल्टीपल केस लगा दिए मैम, तो और उसके बाद ये हमारे फैमिली वगैरह को भी, मैंने फादर को हमारे जो हैं इसमें कुछ जो ऑफिसर थे वो लोग किडनैप करके जेल वगैरह में डाल दिए। तो इसके लिए मैडम मैं एकदम सोच लिया कि अभी जो है इसको कैसे भी करके ये स्कैम जो है बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर सारा और जो स्टिंग वगैरह करके वो सारी चीज़ें जो है सीबीआई डायरेक्टर को भी भेजे और जो कंप्लेन वगैरह किए। और कितना बड़ा रैकेट है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? ये एक रैकेट तो हो नहीं सकता है, क्या ये मल्टीपल रैकेट्स है? कितने करोड़ों का ये पैसा बना रहे हैं इससे? मैम अगर देखा जाए तो ये लोग जो मैं स्टिंग किया था उसमें पर डे कम से कम 1 लाख से 10,000 टिकट के समथिंग में ये लोग बुक करते हैं। और अगर आप नॉर्मल एक रेंज जोड़ लीजिए 500 रुपये पर, हाँ, 500 रुपये टिकट के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो पर डे का 5 करोड़, माने मंथली जो है 150 करोड़ पर मंथ का ये पब्लिक के जेब से जो है पैसा लूटते हैं ये लोग। और मैम ये जो पैसा है ये एजेंट के थ्रू, जैसे उनके 3-4 लेयर होते हैं, उनके थ्रू टॉप पे जाता है। और इसके बाद इसमें जो है ऑफिसर जो है मिले हुए हैं, RPF के कुछ अधिकारी हैं और CBI के भी 4-5 अधिकारी जो हैं इस घोटाले में शामिल हैं। और जो CBI की जांच, जैसे एक बार CBI की जांच रेल मिनिस्ट्री से हुआ था, आदेश हुआ था CBI जांच करने के लिए, तो उस जांच को भी जो मेन मास्टरमाइंड है शमशेर सलमान, उनको बचाने के लिए जो फार्मर DG RPF थे उन्होंने जांच को भी इन्फ्लुएंस कर दिया था। और इसमें ये समझ लीजिए कि ये पर मंथ ये लोग 150 करोड़ रुपए का, माने एक तरीके से पब्लिक से लूट रहे हैं, ठीक है। अब उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि माने सालाना कितना माने घोटाला ये लोग कर रहे हैं। और इसमें मैम बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं, RPF के बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं और CBI के 5-6 अधिकारी शामिल हैं। तो हामिद जी ये बताइए कि आम लोगों के लिए आप सामने क्यों आए? क्योंकि बहुत से लोग आप पर भी सवाल उठा सकते हैं कि पहले तो आप ये कर रहे थे और फिर आप सामने आ गए। नहीं मैम, जब हमको उस समय हम माइनर थे, जब इन लोग के लिए हम काम करते थे, जो शमशेर सलमान थे इनके अंडर में काम करते थे, तो उस समय जब हमको CBI ने अरेस्ट किया था तो CBI के जो इंस्पेक्टर ऑफिसर थे वो हमको काउंसिल किए, वो बताए कि ये सब जो हुआ है ये सब गलत है, आप देश के लिए कुछ कीजिए। उसके बाद मैडम हम IRCTC के ऑफिस में जाके बताए वो सारी चीज़ें, फिर कंटिन्यू हम ईमेलिंग वगैरह किए। क्योंकि जब हमको इस गैंग में ये लोग जोड़े थे मैम 2014 के समथिंग में, तो उस समय हम नाबालिग थे। और उस समय ये लोग क्या बोलते थे हमसे, जो शमशेर सलमान थे, इन लोग से जब मुलाकात हुई थी, ये लोग बोलते हैं कि बस 500 रुपया पर टिकट का रहता है, तो इसमें कुछ स्कैम नहीं है। वो माने बार बार ये चीज़ें रिपीट करते हैं कि सामने वाला बंदे को ये लगे कि ये स्कैम नहीं है। अच्छा। और जब एक बार आप अपने अकाउंट से टिकट बुक कर देते हैं तो इनके पास जो RPF वाले अधिकारी जो इनमें जो घुसखोरी करते हैं वो धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तुम फर्जी अकाउंट खोलो, नहीं तो तुमने टिकट एक बार बुक कर दिया है, अब हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो ये वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू धमकी दिलवाते हैं मैडम। फिर उसके बाद ये मल्टीपल फर्जी अकाउंट वगैरह ओपन करके सब प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका माने पूरा सिंडिकेट चलता है, इसमें ढेर सारे लोगों को ऐसे रिक्रूट करते हैं।
अमित जी, जो बात आपने लोगों के सामने रखी है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्यों हमारे टिकट बुक नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इतना करोड़ों का एक घोटाला है, ये आपने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तत्काल टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे ने साल 2025 में ही 3 करोड़ 3 लाख संदिग्ध यूजर आईडी बंद किए हैं। रेलवे सुरक्षा बल और साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं जो तत्काल टिकट की चोरी करने वाले सॉफ्टवेयर बेचते हैं। पिछले 2 से 3 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और हैकर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। 3,99,000 संदिग्ध पीएनआर और टिकट बुकिंग के मामलों में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 400 से ज्यादा आधिकारिक शिकायतें दर्ज हैं। लेकिन आपकी और हमारी तत्काल टिकट से हो रही खिलवाड़ अभी भी जारी है। अभी भी आपके और हमारे हिस्से के टिकट ऐसे कई सिंडिकेट्स बुक कर लेते हैं। अभी भी आपको और हमें आसानी से तत्काल टिकट नहीं मिलते हैं, और यही वजह थी कि हमने देश के कई कोनों में ऑपरेशन ब्लैक टिकट किया, जिससे आप और हम ये जान सके कि आखिर इस खेल के पीछे इस सिंडिकेट के तार कहां-कहां तक फैले हैं।